आप देख के मैथ्स को नहीं सीख सकते, बार बार मेरा एक ही बात कहना है। एक स्टूडेंट मेरे से पूछता है, जब वो ज्वाइन करता है, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर एक स्टूडेंट की, जब उसने ज्वाइन किया तो उसने मेरे से पूछा कि सर मेरा मैथ्स में रियल में हाथ तंग है, रियल में मेरा मैथ्स में हाथ तंग है, आप सिखा तो पाओगे क्या। दोस्तों ये बात है जब उसने ज्वाइन किया। मैंने कहा बेटा एक ही काम करना, जो क्लास में मैं बोल दूं वो आप जरूर कर लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। हुआ ये कि उसने कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ क्लास की चीजों को जैसे जैसे मैं बताते गया कि भाई जैसे टाइम एंड वर्क चल रहा है, साथ में आपको डेली 10 मिनट कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज में 10 मिनट, यानी कैलकुलेशन 10 मिनट हमेशा करनी है मेंस तक, ठीक है। और वो हर 10 मिनट अपनी कैलकुलेशन करता गया, जो भी सिखाया। बोले सर मैं सेम टू सेम, जब बात की तो उसने बताया कि मैं सेम टू सेम क्वेश्चनों को 10-10 बार कर लेता था, सेम सीट्स को बार बार कर लेता था। टाइम क्यों लगाऊं, वही क्वेश्चन जो पहले किए दोबारा कर लिए आपके कहने के अकॉर्डिंग। इंग्लिश उसकी पहले से ठीक थी, ये उसका काम ठीक था, क्योंकि वो इंग्लिश बैकग्राउंड से था, सीबीएसई स्कूल में पढ़ा हुआ था, उसका जो बैकग्राउंड या जहां वो रहा हुआ था वो सारी इंग्लिश थी। बात पता ये मुझे कब चली कि उसको मैथ्स भी आने लग गई। जब अपना फेलिस्टेशन प्रोग्राम था उस दिन वो मिला कि सर मैं आपको याद हूं क्या, तो मेरे को हाँ देखा तो है, तू मेरे बैच का स्टूडेंट है। बोलो नहीं सर, जिस दिन मैंने याद किया था, जिस दिन एडमिशन लिया था, उस दिन मैं आपसे मिला था, जब तीसरे दिन फीस जमा करवानी होती है, कि सर मेरा हाथ मैथ्स में तंग है और आप सिखा पाओगे क्या। तो मैंने खुद नहीं बताया उसने, तो मैंने पूछा क्या मैं आपको सिखा पाया, तो उसने कहा सर मैं मैथ्स में प्री में मेरा स्कोर जो था वो पूरे में से पूरा था, मेंस में भी मेरा स्कोर पूरे में से पूरा था। मैंने पूछा ऐसा क्या किया, बोले मैंने कुछ नहीं किया सर, जो 10-10 मिनट की कैलकुलेशन आप बताते हो वो कैलकुलेशन रेगुलर की, और साथ में मैंने एक काम और किया, वो ये था कि जो सीट्स आप कहते थे 5 बार करनी है, मैंने वो क्लास सीट्स 15-15 बार कर ली। अपनी मैथ्स की जो क्लास सीट्स हैं, जो क्लास में आपने पढ़ाया था कॉपी के अंदर, वो मैंने 15 से 20, मेरे याद नहीं है पर मिनिमम ये कह रहा हूं मैं कि मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सबको कम से कम 15 बार तो किया ही किया होगा, ठीक है। मेरी स्थिति ऐसी आ गई थी लास्ट में कि आधे क्वेश्चंस मुझे याद होते थे देखने के बाद, और इसका मुझे फायदा भी मिला कि मैं आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर पाया और मेरा पूरा में से पूरा स्कोर भी हुआ और मैं अच्छे से चीजों को डील भी कर पाया। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, पता है क्या आपको? सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी रैंक ठीक ठाक आई और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिला उसको। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अप्रोक्स जो सैलरी है, जब आप पहला प्रमोशन पा लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए के आसपास होती है, ठीक है। तो आप यदि 1-1.5 लाख रुपए दिल्ली जैसे शहर में कोई खर्चा नहीं और आराम से कमा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात उस स्टूडेंट के साथ पता है क्या हुई, उसने फ्रेंच सीख रखी थी स्कूल के अंदर। जो बड़ी स्कूल्स होती हैं जयपुर में, वहां फ्रेंच, जर्मन ये लैंग्वेज सिखा देते हैं। और जैसे उसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ज्वाइन किया और अपनी ट्रेनिंग पूरी की, तो उसका पहला जो विदेश टूर था वो फ्रेंच था। हर 2 साल में एक बार जो है, हर 2 साल में एक बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बाहर भेजा जाता है दूसरे देशों में। तो उसको जो फ्रेंच आ रही थी इसलिए सबसे पहले उसको फ्रांस भेजा गया और उसकी सैलरी जो है $4,000 पर मंथ एक्स्ट्रा ऐड हो गई। यहां जो सैलरी थी वो ठीक है, वहां जाके जब उसने ज्वाइन किया तो वहां जो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो वहां के ऑफिसर को जो फैसिलिटी मिलती है वो अपने यहाँ मिलती है। एजुकेशन सारी गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मजे क्या है, आप जैसे ही किसी शहर, जैसे उसका फ्रांस में हुआ क्योंकि उसको फ्रेंच आ रही थी तो उसको फटाफट फ्रांस भेज दिया गया। और फ्रांस वो जब गया तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये थी कि फ्रांस जब उसने ज्वाइन किया तो बताया कि सर कि यहाँ पे मेरी तो शादी नहीं हुई, वरना यहाँ जो है मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के साथ वो ट्रीटमेंट होता कि एज ए आईएएस ऑफिसर यहाँ जब ज्वाइन करता है वो। दूसरा, मेरे बच्चों की सारी जो फीस है वो फ्रांस गवर्नमेंट वहन करती। मेरे वाइफ का मेडिकल या मेरा कोई मेडिकल या बच्चों का कोई मेडिकल है वो फ्रांस गवर्नमेंट वहन करती, यानी खर्चे के नाम पर जीरो है। रहने के लिए ए क्लास ऑफिसर को जो यहाँ फैसिलिटी मिलती है वो हमें मिलती है, हम दूतावास वालों को, जो हम गवर्नमेंट की एमएनसी जो होती है उसको जो हम डील करते हैं वहां जब हम रहते हैं तो वही फैसिलिटी हमें मिलती है। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, पूरी सिक्योरिटी मिलती है। तो दोस्तों यदि आपका सपना लाइफ में विदेश टूर के और मजे लेने के और सैलरी भी हैंडसम मिले और सबसे हाईएस्ट सैलरी मिले इनकम टैक्स में नौकरी करके,
तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है एक बार यदि ठान लिया ना आदमी ने कि मैं ये कर सकता हूं, वो आप कर पाओगे। तो उसमें हेल्प क्या होती है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे मैथ्स में हेल्प है कैलकुलेशन, और जो आप पढ़ रहे हो चाहे कम पढ़ रहे हो, जितना आप टाइम एंड वर्क में आपको आता है, जैसे 9 टाइप है आपको 7 ही टाइप आ रही हैं, तो 7 टाइप जो आ रही है उनका तो कम से कम 10 बार 15 बार रिवीजन होना ही चाहिए। तब आप अपनी ड्रीम पोस्ट पे पहुंच पाते हो। और रियल में पोस्ट के जो मजे हैं वहां जाने के बाद ही होते हैं, पहले फील नहीं किया जा सकता।